देश के 13 शहरों में शुरू हुआ 5G नेटवर्क। 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी स्पीड। पंजाब में चुनावों के चलते कोरोना की टेस्टिंग में लापरवाही, पहले के मुकाबले सिर्फ 30% हो रही है टेस्टिंग। ग्रैब हाउस स्टार्टअप की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव का 32 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। देश के 13 शहरों में जल्द ही 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। 5G सेवा लागू होने से इन 13 शहरों में 4G की तुलना में इंटरनेट स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। देश के जिन 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत होगी, उनमें से 3 शहर गुजरात राज्य के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी 2 शहर इसमें शामिल हैं। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 804 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 238 केस मिले हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। 167 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। पंजाब में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सरकार ने चुनावी इलाज कर दिया है। चुनावी रैलियों पर सवाल खड़े ना हो, इसलिए कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई है। कुछ दिन पहले तक 25 से 30 हजार टेस्ट किए जा रहे थे, जो अब घटकर 10 हजार से भी कम हो चुके हैं, जिससे पंजाब में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने ग्रुप के उत्तराधिकारी के मसले पर पहली बार बयान दिया है। उनका कहना है कि नई पीढ़ी लीडरशिप के लिए तैयार है। आकाश, ईशा और अनंत उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। होम रेंटल स्टार्टअप ग्रैब हाउस जैसी स्टार्टअप की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। पंखुड़ी श्रीवास्तव की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। 8 साल पहले सिर्फ 20,000 रुपए से उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, जिसकी आज टर्नओवर 720 करोड़ रुपए है। अब बात इनोवेशन की। अमेरिका में एक ऐसा आई ड्रॉप लॉन्च हुआ है जो नजदीक का चश्मा हटा सकता है। वीटी आई ड्रॉप करीब से नजर की समस्या को कुछ समय के लिए दूर कर सकता है। इस दौरान चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है। आंख में एक बूंद डालने के बाद 6 से 10 घंटे तक नजर तेज रहती है। ब्रिटेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अच्छे नंबर लेने के लिए प्रेशर में स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। ऑक्सफोर्ड समेत कई संस्थानों के विद्यार्थी इन दिनों स्टडी ड्रग्स खाकर परीक्षाएं दे रहे हैं। स्टडी ड्रग्स दरअसल नींद भगाने वाली दवाएं होती हैं। इन्हें खाकर विद्यार्थी घंटों तक पढ़ाई करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। यूएई में अब गैर मुस्लिम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यूएई सरकार ने यह फैसला दुनिया के सामने एक उदार देश की छवि पेश करने के लिए लिया है। यूएई में रहने वाले गैर मुस्लिम के साथ वहां आने वाले पर्यटक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जेसीडी विद्यापीठ में स्थित जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में एक म्यूजिक क्लब सारंग का उद्घाटन किया गया है। इस खास मौके पर जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के म्यूजिक विभाग की तरफ से एक खास संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गेस्ट कलाकारों और जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों ने अनेकों शानदार प्रस्तुतियां दी। इस म्यूजिकल क्लब की स्थापना से विद्यार्थियों को और संगीत प्रेमियों को काफी फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1530 में मुगल सल्तनत बाबर के हाथ से उसके बड़े बेटे हुमायूं के हाथ में चली गई। हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया, जो बाद में हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में रहा। उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं, जो हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने कुछ गलतियां की और हार गया। अपनी कुछ गलतियों के कारण हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और एक किश्ती का सहारा लेकर गंगा नदी में जाकर अपनी जान बचाई। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।